हेलो स्टूडेंट्स, हमारे पास एक क्वेश्चन है। मेरे एक स्टूडेंट ने बहुत अच्छा एक क्वेश्चन पूछा है। दरअसल यहाँ पे अ, हमें एक गिवन वेक्टर का कंपोनेंट निकालना है किसी दूसरे वेक्टर के अलोंग। आप यहाँ देख सकते हैं वेक्टर है आई प्लस जे एंड आई माइनस जे। ओके, अब देखिए, ये तो पूरी की पूरी थ्योरी वाली बात है कि एक जो गिवन वेक्टर है उसका दूसरे वेक्टर के अलोंग कंपोनेंट कैसे निकलता है। ठीक है, ये तो बहुत लंबी थ्योरी है, तो मैं ज़्यादा थ्योरी अभी आपको नहीं बताऊंगा, मैं बस डाउट्स बता रहा हूँ। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि दो वेक्टर के बीच का एंगल कैसे निकलता है, और भी बाकी चीज़ें जो वेक्टर्स में आपने पढ़ रखी है वो आपको पता होंगी। सपोज एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी है। वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर बी है। यहाँ से जो हम परपेंडिकुलर डालते हैं ना इस पे, आपको आई होप आपको पता होगा कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कैसे निकाला जाता है। अगर कोई वेक्टर ए है और वो एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो ये वाला जो कंपोनेंट होता है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये होता है ए कॉस थीटा। और ये वाला जो कंपोनेंट होता है वाई एक्सिस के अलॉन्ग यहाँ से लेके यहाँ तक, ये होता है ए साइन थीटा। आप सोचिए और बताइए कि ये ए कॉस थीटा ए साइन थीटा ही क्यों होता है। क्योंकि ट्रायंगल का यूज़ करके हम बना तो लेते हैं, अलॉन्ग एक्स एक्सिस है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ए कॉस थीटा साइन थीटा हमें याद है। ठीक है, लेकिन अगर कोई दूसरा वेक्टर है, सपोज इस तरीके से एक वेक्टर ए यहाँ पे दे दिया, दूसरा वेक्टर बी यहाँ पे दे दिया, और बोला कि भाई बताओ इसका प्रोजेक्शन जो मतलब इसका जो इस वेक्टर के अलोंग जो कंपोनेंट होगा, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये कंपोनेंट बताओ कितना होगा। तो ये उसी टाइप का क्वेश्चन है, क्योंकि एक वेक्टर दिया हुआ है उसके अलोंग इसका कंपोनेंट पूछा जा रहा है। जरा ऑप्शन भी आप पहले देख लीजिएगा, एग्जाम में जब भी आप ऐसे क्वेश्चन बनाते हो तो पहले ऑप्शन को ऑब्जर्व करना जरूरी है। देखिए, ज़्यादातर तीन केसेस है जहाँ पे बाई टू बाई टू बाई टू आ रहा है। इसका मतलब ये तो श्योर है कि मेजोरिटी ऑफ ऑप्शन ऐसे सेट किए गए हैं जिसमें बाई टू है, मतलब बाई टू आने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे आपका जो भी आंसर आएगा। ठीक है, तो ये सारी बातें आप ऑप्शन से डिराइव कर सकते हैं। मैं ज़रा इसको इरेज कर देता हूँ। ओके, देखिए होता क्या है। सबसे पहले देखिए, आप ये तो आपने पढ़ा होगा, कोई गिवन वेक्टर ए है, ये एंगल थीटा दिया रहेगा ना, तभी भाई आप ये कंपोनेंट निकाल सकते हैं, अदरवाइज नॉट पॉसिबल। ये क्या हो जाता है, ए कॉस थीटा। अलोंग दिस एक्स एक्सिस अगर निकालना है तो थीटा मिलना चाहिए और बस कॉस लगा देना है इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड में। यहाँ से यहाँ तक का लेंथ है, इसका मैग्नीट्यूड कहलाएगा। हमारे पास चैलेंज भी वही है, ध्यान से देख लीजिए। वेक्टर ए है एक्स प्लस वाई जे, एक्स आई प्लस वाई जे, और हमें आई प्लस जे के अलोंग निकालना है, आई माइनस जे के अलोंग निकालना है। ओके, स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। मैं नहीं चाहता कि वीडियो ज़्यादा लेंदी हो जाए और आप फिर रिलेक्टेंट हो जाए वीडियो देखने में। तो जैसे कोई वेक्टर दे दिया है, पहला वेक्टर दिया है, देखो भाई एक्स आई प्लस वाई जे, ये वेक्टर दिया हुआ है। मैं एज्यूम करता हूँ, चलो भाई, कि तुम जो एक्स प्लस आई जो हो ना यहाँ पे हो, तुम ही हो एक्स प्लस एक्स आई प्लस वाई जे, तुम ही हो। ओके, बोला गया है इसका कंपोनेंट किसके अलोंग निकालना है, हमें आई प्लस जे के अलोंग निकालना है। अब देखिए, बड़ी 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 इंपॉर्टेंट चीज़ है। आई प्लस जे जो होता है ना, आपने अगर ढंग से वेक्टर पढ़ा है, ओके, मेरे इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वेक्टर देख लीजिएगा, कैसे पढ़ाया है मैंने। तो ये आई प्लस जे जो होता है ना, वो हमेशा मिडिल में ही होगा। ठीक है, 45 डिग्री का एंगल इधर से भी और इधर से भी बनाता है। ठीक है, ये अब लंबी कहानी हो जाएगी, कैसे बनाता है, क्यों बनाता है। ये आई प्लस जे इधर ही बनाएगा, मतलब क्योंकि आई प्लस जे का अगर आप मैग्नीट्यूड निकालिएगा, यहाँ वन हिडन है, यहाँ वन हिडन है। वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है, सीधा रूट ये दोनों नंबर को लेके वन स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर कर देना है, और ये आपका रूट टू आ जाएगा, यही इसका मैग्नीट्यूड है। तो ये वेक्टर इधर ही कहीं है, 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए यहाँ पर कहीं पर है। हमें बस ये जो पहला वाला वेक्टर है ना, इसका परपेंडिकुलर यहाँ पर ऐसे ड्रॉ कराना है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो लेंथ होगा वही हमारा आंसर होगा। यही लेंथ बोला गया है, पता करो भाई। एक तो ये आई प्लस जे के अलोंग भी बोला है, और एक आई माइनस जे के अलोंग भी बोला है। आई माइनस जे का मतलब मैं आपको बताता हूँ, वेट अ मिनट। आई डायरेक्शन ये है ना, जे डायरेक्शन ये है ना, तो आई प्लस जे इस क्वाड्रेंट में 45 डिग्री पे आया। लेकिन आई माइनस जे बोला है, मतलब आई इधर है, माइनस जे तो नीचे है। आई माइनस जे बोला ना, माइनस जे तो नीचे है, तो ये 45 डिग्री इधर होगा। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये आई माइनस जे का डायरेक्शन है। इसके अलॉन्ग भी बोला गया है भाई, इसका कंपोनेंट आपको ऐसे भी निकालना है, मतलब यहाँ से परपेंडिकुलर ऐसे आपको ड्रॉ करना है और वो यहाँ पे ऐसे कट करेगा, ये भी आपको बताना है ऐसे।
ठीक है, तो चलिए पहला हम निकालते हैं, सेकंड आप खुद ब खुद ऑटोमेटिकली समझ जाइएगा। देखिए सबसे पहले अगर इसका हमें यहाँ प्रोजेक्शन निकालना है तो हमें ये वाला एंगल पता होना ही चाहिए। ये एंगल आपको अगर नहीं पता है तो आप नहीं निकाल सकते। तो पहला एंगल पता करना होगा। दो वेक्टर का एंगल कैसे पता किया जाता है? हम डॉट प्रोडक्ट का यूज़ करते हैं। एंगल पता करने के लिए हमेशा डॉट प्रोडक्ट ही यूज़ किया जाता है, रिमेंबर। तो ये एक वेक्टर है, दूसरा वेक्टर है। ये वेक्टर कुछ ए नाम दे देंगे, इसको बी नाम दे देंगे। ओके, चलिए ए नाम दे देते हैं, इसको बी नाम दे देते हैं। तो हम ए डॉट बी लेते हैं और ए डॉट बी का फॉर्मूला होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, उनके बीच के एंगल का कॉस थीटा। मैंने फाई एज्यूम किया है तो मैं फाई यहाँ पे डाल दूंगा और यहाँ से मैं सीधा कॉस फाई लिख सकता हूँ ए डॉट बी डिवाइडेड बाई ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड। ओके, ए डॉट बी, ए कितना है? एक्स आई प्लस वाई जे है। बी कितना है? आई प्लस जे है। ओके, डिवाइडेड बाई ए का मैग्नीट्यूड कितना है? वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है? सीधा इसका कंपोनेंट को रूट के अंदर डाल के, मतलब जैसा पाइथागोरस फार्मूला लगता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बी के जगह पर तो हमारे पास यहाँ पर आई जी है, मतलब इसके पास तो वन वन है, तो ये रू वन का स्क्वायर वन स्क्वायर वन का स्क्वायर रूट टू हो जाएगा। ओके, इतने पर हम पहुँच चुके हैं। अब देखिए आपको पता है डॉट प्रोडक्ट में जो होता है सीधा एक्स एक्स के साथ मल्टीप्लाई होता है, वाई वाई के साथ मल्टीप्लाई होता है, आई जे हट जाते हैं, आई और जे हट जाते हैं। तो ये तो सीधा मल्टीप्लाई होने के बाद एक्स प्लस वाई हो जाएगा और ये रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इधर रूट ऑफ टू आ जाएगा। ये हमारा कॉस फाई आ चुका है। ओके, याद रखिएगा कॉस फाई हमने इतना निकाला है। मैं क्या करता हूँ यहीं पे सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। ओके, ध्यान दीजिए। अब हमने जब कॉस फाई निकाल लिया है भाई, तो आपको तो पता है, आपको तो पता ही होगा कि ये जो वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड कितना है? अभी अभी तो यहाँ पे निकाला था। इस ये जो वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड कितना है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मैग्नीट्यूड निकालना तो आपको आता ही होगा। तो ए का जो मैग्नीट्यूड है ना वो है रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हमें मैग्नीट्यूड मिल चुका है, हमें अगर इसका कंपोनेंट इसके अलोंग निकालना है तो क्या कर देना? सीधा ए कॉस थीटा। अभी अभी मैंने आपको बताया था कि अगर वेक्टर ए ऐसा है, इसका कंपोनेंट यहाँ पे आपको थीटा पता होना चाहिए, सीधा ये हो जाता है ए कॉस थीटा। ओके, उसी तरह हम यहाँ पे करेंगे। इस वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड होगा ये होगा ए, कंपोनेंट जो होगा ये येलो वाला पोर्शन, ये होगा ए कॉस थीटा, क्योंकि यहाँ हमने फाई लिया है तो हम फाई लगाएंगे। ध्यान दीजिए यही है वो कंपोनेंट, यही वो कंपोनेंट। ठीक है, अब क्या होगा? ए का मैग्नीट्यूड तो आपको पता था, ये था रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कॉस फाई अभी अभी हमने निकाला। कॉस फाई हमने कितना निकाला था? एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई रूट टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो हम कॉस फाई भी लिख ही देते हैं। तो कॉस फाई का जो वैल्यू है हम यहाँ पे पुट करेंगे, ये है एक्स प्लस वाई रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड रूट टू। ये दोनों देखिए कैंसिल आउट हो गया। मतलब इस कंपोनेंट का जो हमें मैग्नीट्यूड मिल रहा है ना, वो जो यहाँ टर्म बच रहा है वो है एक्स प्लस वाई बाई टू। ये ध्यान दीजिए ये कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड है, ये मैग्नीट्यूड है कंपोनेंट का। परपेंडिकुलर जो है हमने डाला ना इस वेक्टर के अलोंग, जो इस ए वेक्टर का कंपोनेंट था उसका मैग्नीट्यूड है। ओके, तो ये एक्स प्लस वाई है। ठीक है, लेकिन आंसर में कहीं यहाँ पे दिख रहा है क्या कंपोनेंट? कंपोनेंट तो आई और जे के फॉर्मेट में है। ओके, तो ये जो हमने येलो वाला ये जो लेंथ निकाला है ना यहाँ से परपेंडिकुलर डाल करके, इसको अभी हमें फर्दर ब्रेक करना पड़ेगा लॉन्ग। ये जो हमने यहाँ तक का लेंथ, अभी तो हमने बस ये लेंथ निकाला है, इसको फिर से आपको कंपोनेंट में ब्रेक करना पड़ेगा, एक्स के अलॉन्ग और वाई के अलॉन्ग। ओके, तो ये जो दो होंगे ना ये हमारे आंसर में कहीं भी नजर आएंगे। तो चलिए हम ब्रेक करते हैं फिर से कंपोनेंट में। देखिए अभी अभी हमने निकाल लिया है कि ये कोई वेक्टर था ए, इसका परपेंडिकुलर हमने अभी निकाल लिया यहाँ तक और हमें पता चला कि ये एक्स प्लस वाई है। हमने ऑलरेडी बता दिया था कि ये जो डायरेक्शन है ये आई प्लस जे का ही डायरेक्शन है, उसी के अलोंग तो हमें निकालना था ए का, मतलब एक्स आई प्लस वाई जे का जो कंपोनेंट अलोंग दिस वेक्टर निकालना था। हमें ये भी पता था आई प्लस जे जो है ये 45 डिग्री का एंगल बना रही है एक्स एक्सिस के साथ, तो 45 बनाएगी वाई एक्सिस के साथ।
अब जरा आप मुझको बताइए कि इसका कंपोनेंट अगर मैं यहाँ निकालूँ तो आप तो इजीली बोल देंगे ना कि ये जो भी वेक्टर है, तुम जो भी हो भाई, तुम्हारा कंपोनेंट इसके अलोंग क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई कॉस 45, कॉस थीटा होता है। और ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, यहाँ से जो हम यहाँ परपेंडिकुलर डालेंगे, ये वाला कंपोनेंट ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई साइन थीटा। अगर ये ए होता तो ये ए कॉस थीटा होता, ये वाला ए कॉस थीटा होता है कि नहीं, और ये ए साइन थीटा होता। हमारे पास अभी ए नहीं है, हमारे पास क्या है एक्स प्लस वाई, इसलिए एक्स प्लस वाई कॉस थीटा, एक्स प्लस वाई साइन थीटा। मतलब ये वाला जो कंपोनेंट वेक्टर हमने जो परपेंडिकुलर अलोंग आई प्लस जे निकाला था ना, इसको हम लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई कॉस 45 आई, क्योंकि ये एक्स के अलोंग है, और प्लस एक्स प्लस वाई कॉस 45 अलोंग जी। अगर इसको आप फर्दर अच्छे से लिखें, कॉस 45 का वैल्यू होता है √2। ध्यान दीजिए, एक्चुअली सॉरी मैंने एक मिस्टेक कर दिया, यहाँ हमने बाई टू भी निकाला है। ओके, तो ये एक मिस्टेक हो गई है। ओके, यहाँ हमने रूट नहीं लगाया। ओके, ये इनअटेंशनल ब्लाइंडनेस होती है, यहाँ √2 होगी। ओके, और यहाँ पर भी √2 होगी, पहले से ये √2 होगी, ये भी √2 होगी। ओके, अब cos 45 का वैल्यू तो आपको पता होगा कि ये होता है एक्स प्लस वाई √2 इंटू ये 1/√2 होता है आई, और ये होता है एक्स प्लस वाई √2, ये भी 1/√2 होता है जे। ओके, अब इन दोनों को आप मर्ज करेंगे तो आपको दिख रहा है कि ये एक्स प्लस वाई बाई टू आई और एक्स प्लस वाई बाई टू जे हो जाएगा। ये ध्यान दीजिए, ये हमारा इस वेक्टर का कंपोनेंट है, ये एक्स आई प्लस वाई जे का जो कंपोनेंट है ना, ये आई प्लस जे के अलोंग में, ये आई प्लस जे के अलोंग है। ओके, तो ये हमारा बस आई प्लस जे के अलोंग निकला है। मतलब अगर मैं ऑप्शंस में जाऊं तो आप देख रहे हैं यहाँ से एक्चुअली मैं इसे कॉमन भी निकाल सकता हूँ। जब आप कॉमन निकालेंगे तो ब्रैकेट में आई प्लस जे बच जाएगा, तो एक्स प्लस वाई बाई टू ब्रैकेट के अंदर आई प्लस जे। ऐसा ऑप्शन कहाँ पे है, एक्स प्लस वाई ब्रैकेट में आई प्लस जे, यहाँ भी है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, मतलब ऑप्शन 2 होगा। सेकंड वाला निकालने की जरूरत ही नहीं है, सेकंड वाला आप नहीं भी, ये है हमारा आंसर। सेकंड वाला देखिए कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, अगर अदर ऑप्शन भी मैच कर रहे होते ना तब हम सेकंड वाला भी कैलकुलेट कर रहे होते। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे, और ये जो थोड़ा सा मिस कैलकुलेशन यहाँ पे हो गया इसके लिए सॉरी। आपके पास अगर कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं, आई विल सर्टेनली आंसर।